बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी बेटा, अब बातें बंद, अब काम पे तवज्जो। एवरीवन शुड बी डूइंग देयर वर्क नाउ। आपके पास आपका रजिस्टर आपके सामने होना चाहिए। एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट गज़वा बदर। टेस्ट के बाद नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट गज़वा बदर। बेटे इस्लामियत के बाद इंग्लिश का टेस्ट है बेटे। इस्लामियत के बाद इंग्लिश का टेस्ट है। उसके बाद आपकी मैथ्स और सीएस की जिनकी क्लास है वो मैथ्स और सीएस की क्लास है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स की क्लास है, फिर केमिस्ट्री का टेस्ट है। जी होगी, मैंने कहा तो अभी आपको कि टेस्ट के बाद इंशाल्लाह करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक लम्हे के लिए रिमाइंड कराना चाहता हूँ। अब बेटे अब प्लीज, आई एम सॉरी, अब बात आपस की बातें मान करता हूँ। सिर्फ आपको एक लम्हे के लिए रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि मैंने आपको गज़वाए बदर का एक दफा पहले भी चैप्टर पढ़ाया है। हमने किसी मेंटरिंग की क्लास में या नॉन ऑफिशियल जो अनऑफिशियल जो क्लासेस के दौरान मेंटरिंग होती है उसमें हमने बात की थी। मैं उस बात को रिमाइंड करा के पिछले लेक्चर से कनेक्ट करते हुए इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा था हमारी जिंदगी में आप सबको गज़वाए बदर का वाकया आपने सुन रखा है, पता होगा गज़वाए बदर का। आपने सुन रखा है गज़वाए बदर के बारे में। गज़वाए बदर को इवेंट हुआ। अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं गज़वाए बदर क्या है तो शायद आप सब लोग बता सकते हैं गज़वाए बदर क्या है। गज़वाए बदर के बारे में मशहूर बातें क्या है, पहले उनका तज़किरा कर लेते हैं जो हर बच्चे को पता होती है। जी बेटा, ये टेस्ट में शामिल नहीं होगा। जो आपका इस्लामिक का टेस्ट है ना, वो गज़वाए बदर से पहले तक का होगा। मैंने इसीलिए आपको परसों जब सैटरडे वाले दिन दोबारा डेट शीट भेजी है तो उसके साथ लिखा है कि आज तक जो कुछ पढ़ाया गया है वो आपके टेस्ट में शामिल है। अब अगर आपस में आप बात बिल्कुल नहीं करेंगे ना और सिर्फ मुझे सुनेंगे तो शायद जिंदगी में कोई आपकी में कोई इजाफा होगा आपके नॉलेज में। अगर आप साथ साथ कोई और गपशप भी लगाना पसंद करते हैं, जैसे ही आहद अभी साथ साथ उसके लगा हुआ है, उससे राफी से कुछ पूछ रहा है, अब मैं कहूंगा क्या मसला तो कहेगा सर पेन मांग रहा था या कुछ चीज। खैर है, क्या हो गया। मैं एक रिवायत सुनाता हूँ। मैं रिवायत सुनाते हुए ना थोड़ा सा एहतियात इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है हमारे आज तो और आजकल का जो दौर है, इस दौर के अंदर जो रिवायात है, जो आज से पहले का दौर था, आज से 5 7 साल 10 साल पहले का दौर था, उस दौर में मैं भी यही बिलीव करता था और हमारी अक्सरियत मुसलमानों की यही बिलीव करती थी कि हदीस में कोई बात आ जाए तो उसकी वही वैल्यू है जो कुरान की है। बल्कि इनफैक्ट हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हदीस में आई हुई बात को, स्पेशली अगर वो सही बुखारी या सही मुस्लिम में आई हुई बात है, तो वो कुरान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हदीस में आ गया वो खत्म जी, तानु कुरान गलत समझ आया, हदीस में आ गया तो ये ऐसे ही है। लेकिन पिछले 5 10 साल में जब मुसलमानों का थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा हुआ, आ, ये जो हर चीज के जैसे कुछ फायदे होते हैं वैसे कुछ नुकसान भी होते हैं। ये जो यूट्यूब वाले मौलवी मशहूर हुए, इनकी वजह से असल मौलवी भी आने शुरू हो गए। तो लोगों को पता लगा अच्छा, हदीस की किताब बहरहाल एक किताब है कि इंसान ने लिखी हुई है, उसमें गलती का इम्कान है। हदीस बहरहाल खबर है, हदीस बहरहाल ये है कि किसी ने बताया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना। उस वक्त क्या हो रहा था, किस कॉन्टेक्स्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की थी, क्या पता। तो अब हदीस को जांचने का एक नया जाविया है। पहले हदीस के जरिए कुरान को समझने पे ज्यादातर लोगों का तवज्जो थी कि हदीस पढ़ेंगे उसके जरिए कुरान को समझेंगे। जो चीज फिट आती है ठीक है, जो नहीं फिट आती उसमें हम कहेंगे कुरान का तर्जुमा हमसे गलत हो गया, समझ नहीं आई वगैरह वगैरह। अब नए दौर में ये शुरू हो गया है, मैं कम से कम इसी का कायल हूँ। कुरान के जरिए से हदीस को समझना है। जो चीज कुरान के मुताबिक लिखी पहले भी यही जाती थी, जो चीज कुरान और हदीस, जो हदीस कुरान से टकराएगी उसको नहीं मानेंगे, लेकिन पहले होता ऐसे नहीं था। मैंने उसकी आपको एक मिसाल दी है, बहुत दफा दी है। शायद कोई इस बात को आप लोगों में से सुन के अपने घर बात करेगा तो मेरे पे कोई एतराज आएगा। शायद ये वीडियो कभी यूट्यूब पे चलेगी तो किसी ने सुन ली तो कोई एतराज करेगा। लेकिन बहरहाल वो जो हदीस है जो बताती है कि गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गा रहे हैं और डर गए हैं और पता नहीं क्या हो गया है। कुरान बहरहाल बिल्कुल इसके खिलाफ बात कर रहा है। अब सही बुखारी में लिखी हुई बात है, क्या करूं। आप समझ रहे हैं, कुरान कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना डरे ना घबराए ना झिझके, नथिंग डूइंग, सूरह नजम पढ़ लें। तो मैं क्या करूं। इसलिए मुझे रिवायत कोई भी सुनाते वक्त थोड़ी सी हेजिटेशन इसलिए होती है
कि मैं आपको पूरे यकीन से बता भी दूंगा, मुझे पता है 100% मुझे यकीन है ये रवायत ठीक है, आप में से कोई खड़ा हो कहते मैं इस रवायत को नहीं मानता, तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। ठीक है यार, तुम्हारे नजदीक ये रवायत, वो रसूलुल्लाह पर एतराज नहीं कर रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कह रहा है जिसने उनसे सुनी है, क्या पता गलत सुनी हो, शायद आप गलत बता रहे हैं वगैरह वगैरह। खुदा ना खासा इसका मतलब ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज, उन पर तो मुमकिन ही नहीं है एतराज की। मैंने आपको अगले दिन बताया, कुरान ये बता रहा है आपको, हदीस ने क्या ही बताना है, कुरान ये बता रहा है कि ऐसा कभी हो जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कि कुरान में कोई ऑर्डर आया, कोई बात आई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसा कर दे जो उससे बरखिलाफ नजर आए, होता नहीं है वो बरखिलाफ, तो रसूल बेसिकली उसी कुरान की तो तशरीह कर रहे हैं, लेकिन आपको नजर आए कि वो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कुरान से लोग समझ रहे हैं कि हुक्म मिला है, उस ऐसा नहीं कर रहे, किसी और तरह कर रहे हैं, तो रसूल हुज्जत है, कुरान हुज्जत नहीं है वहां पे। रसूल की बात मानी जाएगी। किसकी बात मानी जाएगी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने एक सजा बता दी जिना की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वो सजा नहीं दी, तो हम फिर रसूल की बात मानेंगे कि अच्छा, फिर रसूल से पूछेंगे कि कुरान में ये लिखा है, रसूल बताएंगे ये फलां मौके के लिए लिखा है, ये फलां मौके पे ऐसे करना है, फलां मौके पे ऐसे नहीं करना। चोरी की कुरान ने बता दिया कि सजा हाथ काट दो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सब चोरों का हाथ नहीं काट रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है आगे कि यार हर चोरी करने वाला पेशावर चोर नहीं होता, पेशावर चोर का हाथ काटने का होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही? पेशावर जिसका प्रोफेशन चोर, यानी देखे ना आपने गलती से, अब आपने बेसिकली अगर ये आपका जो आपके हाथ में स्केल है ये आपका नहीं है फर्ज करते हैं, या आपने इसका सलार का लेके इस्तेमाल किया है, उससे आपने इस्तेमाल करने से पहले पूछा ही नहीं, तो ये चोरी है कि आपका हाथ काट दें इस पे, क्योंकि आपका कमाई का जरिया बेसिकली चोरी नहीं है। किसी ने जिंदगी में एक दफा मजबूरी में आके वो थोड़ा सा डगमगा गया, उसका होना नहीं चाहिए था ऐसे कि माँ अस्पताल थी, मर रही थी, दवाई का कोई तरीका नहीं था, कोई पैसे देने वाला नहीं था, रिश्तेदार भी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो उसने चोरी कर ली दवाई माँ की जान बचाने, करना नहीं उसको चाहिए था, उसको अल्लाह पे फिर भी यकीन रखना चाहिए था कि अल्लाह को हल निकाल लेगा, कर ली चोरी, इसका हाथ काट दें, क्या करें इसके साथ? तो हम देखेंगे ये पेशावर चोर है कि नहीं, चोर का हाथ काटना है, चोरी करने वाले हर बंदा चोर नहीं होता, जैसे हर बंदा जिससे कोई कत्ल हो जाए वो कातिल नहीं होता, क्योंकि गैर दानिस्ता तौर पर भी तो कत्ल हो जाता है ना, एक्सीडेंटल डेथ हुई किसी, आप दीवार गिरा रहे हैं, आपको नहीं पता नीचे से कोई बंदा गुजर रहा है, दीवार उसके ऊपर गिर गई, वो मर गया, आपने तो कत्ल कर दिया, इस पे क्या आपको कत्ल की सजा मिलनी चाहिए? आई थिंक मैं बात को क्लियर कर पाया हूं मैं क्या कह रहा हूँ। बहरहाल जो रवायात मशहूर हैं, फेमस हैं, जो हर बच्चे ने जहां तक सुन ली है, 313 वाली बात सबको पता है, 313 मुसलमान थे, कुफार जो थे वो 1000, सबको पता है कि मुसलमान कौन जीता है इसमें से। मुसीबत कहाँ पे है? हमें स्टोरी सुनाते हैं दी एंड से, या पता नहीं हमें ये प्रॉब्लम है कि हम दी एंड से सुनना शुरू करते हैं। क्या आपको स्टोरी दी एंड से सुननी चाहिए? स्टोरी कहाँ से शुरू होनी चाहिए? दी एंड से कि दी बिगिनिंग से? हम कहाँ से स्टोरी शुरू करते हैं? दी एंड से। मुसलमान अकबर हो तो अल्लाह उसका साथ देता है, यही मतलब है ना? मुसलमान हक पर हो तो अल्लाह उसका, मुसलमान हक पर होता कैसे है ये कहाँ से पता लगेगा? मुसलमान को हक पर होने के लिए क्या करना पड़ता है ये कैसे पता लगेगा? क्या इतना आसान है अकबर होना, तो हर कोई हक पे क्यों नहीं? क्या आप में से सब लोग ये वादा वादा करके अपने हाथ दिल पे हाथ रख के अपनी जान की कसम खा के पूरे यकीन से ये कह सकते हैं कि आपके वालदैन में से जो भी कमाता है वो 100%, बिल्कुल एक रत्ती का भी शक नहीं है उसकी कमाई के अंदर, और वो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, अगर आप ये कह सकते हैं, बहुत बड़े बेवकूफ हैं आप। क्यों? क्योंकि आप ऐसी चीज की गवाही दे रहे हैं जो आप देख ही नहीं रहे। आपको क्या पता आपके अब्बा बाजार में क्या करते हैं? घर आके तो नहीं बताएंगे आज मैंने फलां के साथ बेईमानी की। एक पॉइंट, पॉइंट नंबर टू, क्या अब्बा को अगर ये पता होगा बेटा फलक आप इनके साथ बाहर नहीं चले जाते, नहीं जाना है, फिर किस लिए बैठना वाला क्लास में, फिर मुझे शुक्र मेरी तरफ देखो। क्या आपके पेरेंट, अगर मैं कोई बीच में उनके कारोबार में कोई 1% 2% खराबी है, अगर वो थोड़ा बहुत वो गाड़ी बेचते हैं तो गाड़ी बेचने के लिए झूठ बोल जाते हैं, तो अगर वो होटल का काम करते हैं तो बीच में कभी कभी वो ऐसी चीजें भी ला के बेच देते हैं जो नहीं बेचनी चाहिए,
अगर उनका स्टॉक एक्सचेंज का काम है वो गड़बड़ करते हैं, अगर प्रॉपर्टी का काम है तो वो को गड़बड़ छोटी मोटी बीच में, अगर कहीं जॉब करते हैं तो अपने बॉस के साथ झूठ छूट बोल जाते हैं बीच में, या बॉस को खुश करने के लिए काम करते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, आपको क्या लगता है उन्हें ये यकीन है, उन्हें ये पता है कि वो हराम कर रहे हैं, इसमें बीच में हराम शामिल हो रहा है या खराबी शामिल नहीं? इसका मतलब है उन्हें इस बात का पूरा यकीन होता है वो 100% ठीक काम कर रहे हैं। कोई बंदा जानबूझ के नहीं बेईमानी करना चाह रहा, कोई बंदा भी जानबूझ के बेईमानी, बंदा अपने आप को कन्विंस करता है मैं जायज काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? इसका मतलब है स्टोरी को दी एंड से नहीं देखना चाहिए, कहाँ से देखना चाहिए? यहाँ आपको मैं वो लेक्चर याद कराना चाह रहा हूँ। मैंने इसको आपकी आसानी के लिए कहाँ से शुरू की थी बात, द हेयर एंड द टॉर्टोइज की स्टोरी से। हमने कहा था जब रेस अभी शुरू होनी है तो किसी से भी जंगल में पूछ लें वो किसको जिताएगा? हेयर को। खरगोश, खरगोश से पूछे कौन जीतेगा? खरगोश जीतेगा। टोर्टोइज से पूछे कौन जीतेगा? खरगोश जीतेगा। फिर भी टोर्टोइज डिसाइड क्या करता है? भागना है, रन करना है, रेस करनी है, मुकाबला करना है, फाइट करनी है। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता था कि ये हक है। उसे क्या लगता था? ये पर्दा बेटे जरा बंद कर दो। अब मैं चाहता हूं आप गजवा बदर के भी बिगिनिंग में आ जाएं। आपके नंबर्स मुस्लिम्स वर्सेस नॉन मुस्लिम्स। इसको इस तरह की बजाय क्या कर लेते हैं? पीपल ऑफ मक्का। स्मॉल नंबर। जंग अभी ना प्लीज भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि जंग हो चुकी है, भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि मुसलमान जीत चुके हैं। प्लीज कहां पर आ जाएं? बिगिनिंग पे आ जाएं। आप किसी ऐसे काफिले के लिए घर से निकले थे जिस काफिले के पास कोई जंग का आलात, कोई सामान नहीं है। आप भी जंग का सामान नहीं लेके गए हुए, आप जंग करने गए ही नहीं है घर से। और आपको पता लगा सुबह हम जिनको जिनके लिए गए थे वो लोग भाग के निकल गए हैं। सुबह 1,000 की फौज आ रही है, अगर हम यहाँ से वापस मदीना गए हमारा घर बार लूट लेंगे, वहां पे हमला करेंगे। आप रुक गए हैं बदर में। क्यों रुक गए हैं? हम 300 लोगों ने रोकना है किसको? 300, अब मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। 300 ने किसको रोकना है? आपके पास स्वॉर्ड्स नहीं, वेपन्स नहीं, उनके पास वेपन्स हैं। आप जंग के लिए नहीं गए, वो जंग के लिए आए हैं। ये ऐसे ही है कि आप और आपका एक दोस्त बाहर खड़ा है और आपको पता लगा 10 बंदे आ रहे हैं डंडे सोटे और बंदूकें लेके आपको मारने के लिए। अब आप वहां खड़े होंगे लड़ने के लिए कि नहीं? एंड दिस इज फॉर श्योर कि आप जा नहीं सकते अब यहाँ से। 10 बंदों के पास डंडे भी हैं, तलवारें भी हैं, नाइफ्स हैं और बंदूकें भी हैं, और वो आप 2 बंदों को अटैक करने आए। 3 है, चले आप पिस्तौलें साथ लेके आए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई चीज नहीं है लड़ने के लिए, क्या करेंगे? खड़े होंगे, वो तो गोली मार देंगे आपको। आप रेडी हैं गोली खाने के लिए? आप रेडी हैं? आप आप रेडी हैं गोली खाने के लिए? बच्चे कह रहे हैं जी कि हमारे पास अब चूंकि सिंस वी हैव नो ऑप्शन, सिंस वी हैव, अच्छा चले मैं अब आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ। आपने सिर्फ उनको बोलना है सॉरी, मुंह से सिर्फ एक दफा कहना है सॉरी। पता नहीं किसकी वो उन्होंने बंदूक रखी आपके साथ, कभी ऐसा हो मोबाइल स्नैच हुआ आपसे कभी? आपसे हुआ है? तो आपने उसको मोबाइल क्यों दिया? फिर उसको गोली नहीं मारी आपको? हाँ, ये मोबाइल स्नैच ये नहीं, गन पॉइंट पे मोबाइल स्नैच की बात हो। किसके साथ ऐसा हुआ गन पॉइंट में मोबाइल स्नैच हुआ हो? अब उससे हुआ? क्या किया आपने आगे से? तो जब कोई जाके आगे कनपट्टी पे बंदूक रखता है ना, तो ये जो बातें अभी क्लास में हो रही है ना, ये होती नहीं है इंसान से। क्या होता है फिर? मोबाइल स्नैच तो इसी को कहते हैं, कराची में मोबाइल स्नैच होता नहीं देखते?
तो आपको कभी कभी ख्याल आता है ना, यार ये क्या मोबाइल देने लगे हैं उसको, वो पतला सा है, उसको पकड़ के मार रहे हैं। वो तो बंदूक से डर लगता है ना, जान जान तो सबको अजीज होती है। अभी अगर मैं आपके कनपटी पे लाके पिस्तौल रखूं और आपको कुछ भी कहूं, तो आप क्या करेंगे आगे से? तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ, आगे हैं, अब आपको मार देना है, क्या करें? आपने सिर्फ इतना कहना है, सॉरी। क्या कहना आपने? अहमद, आप नहीं कहेंगे? आपको लगता है आप लड़ेंगे आगे से? हैं? अल्लाह ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन जब मौत आंखों में आंखें डाल लेती है, फिर बेटे सब कुछ खत्म हो जाता है। बहुत बहुत बड़े बदमाश है ना, जिन्होंने सौ सौ कत्ल किए होते हैं, मैंने उनको रोते देखा है, आंसुओं के साथ। वो आंसुओं के साथ रोते हैं, टीवी पे आके रोते हैं, हमें प्लीज फांसी की सजा मत दीजिए। तो मौत, जब मैंने बताया ना, अल्लाह कही जाए ना किसी भी टाइम मौत आनी है, तो बंदे को यकीन नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं ना आपने परसों मर जाना, बंदा फौरन ठीक हो जाता है। इस तरह बैठ के बंदा बहुत कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जब असल में बंदूक सामने आ जाती है ना, फिर नहीं कुछ होता। अब ये 300 लोग हैं, सामने बंदूक है, मार देना उन्होंने आपसे। मैं अभी इधर, अभी तो होता बेटा क्या करना चाहिए एक अलग बात है, होता क्या अभी तो उस पर बात हो रही है ना। करना क्या चाहिए तो एक अलग मैटर है ना। होता क्या है? देर आर 300 पीपल, दे आर फॉर श्योर गोइंग टू डाई। क्या करेंगे? सिर्फ इतना कहना, सॉरी। क्या करें हम? सॉरी बोल देना। अगर सॉरी नहीं बोलते तो फॉर श्योर क्या हो, कोई भी दुनिया का आदमी होगा, कोई भी दुनिया की फोर्स होगी, वो कहेगी यार, आप अभी देख लें पाकिस्तानी फौज पे आपको कितना एतमाद है, उफ। अल्लाह माफी यार, इससे बड़े मुजाहिद ही कोई नहीं है। ये तो कोरोना से भी मरे हैं तो शहीद होते हैं, सीधा जन्नत में जाते हैं। तो ये फौज इसराइल से पंगा क्यों नहीं ले रही? अमेरिका से पंगा क्यों नहीं ले रही? क्योंकि वो कहते हैं प्रैग्मेटिकली चीजें सोचते हैं ना, जाए खुद मौत अल्लाह के हाथ में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है सड़क पे जाके ट्रक के आगे लेट जाए। कहते नहीं लड़ना जी। हम अपने आपको नहीं पता हम कहाँ से पीछे से कैसे कैसे फाइट कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इस वक्त कोई डिसाइड करे, क्या डिसाइड करे? नहीं यार लड़ना है, तो इसका मतलब वो एक मेंटली तैयार है, सुबह मैंने मर जाना है लेकिन इनको यहाँ से आगे नहीं जाने देना। सुबह मैंने मर जाना है लेकिन यहाँ से आगे, इनको पूरा यकीन है वी आर गोइंग टू डाई टुमारो। इनको क्या है पूरा यकीन? वी आर गोइंग टू डाई टुमारो, वी विल बी किल्ड, ब्रूटली किल्ड टुमारो। और उन्होंने अपना तकब्बुर में जीत जाना है, और फिर भी ये क्या फैसला करते हैं? वी विल फाइट। ये होता है वो मुसलमान की अप्रोच, जिसके लिए अल्लामा इकबाल कहते हैं। और मैं चाहता हूँ प्लीज ये सवाल का जवाब लिखने से पहले आप ये शेर लिख लें, फिजाए बद्र पैदा कर, उर्दू तो, फिरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से। अल्लाह मुझे माफ फरमाए यार। कतार अंदर कतार अब भी। मैं बिल्कुल बात आपको बगैर किसी फिल्टर के बताने वाला हूँ। फिल्टर के साथ बता सकता हूँ, बगैर फिल्टर के बताने वाला हूँ। झिझक मेरे दिल में ये है सुबह से कि कहीं ये बात मैं आपसे इसलिए तो नहीं कर रहा कि मेरी खुद नुमाई हो इसके अंदर, लेकिन नहीं, मुझे मैं अब अल्लाह से माफी मांगकर इस यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अल्लाह की कोई खूबी बताने वाला हूँ। अगर मैं कल यहाँ पे फैसला कर लूँ सुबह एकेडमी इज क्लोज्ड, सुबह क्या फैसला कर लूँ? कल मिड ऑफ द सेशन एकेडमी इज क्लोज्ड, मैं नई जगह ढूंढूंगा, वहां पे एकेडमी स्टार्ट करूंगा, आप लोग वहां आ जाइएगा। किसी सेन पर्सन से पूछिए जिसको जरा भी बिजनेस सेंस है, क्या होगा इसके बाद? इदारा चलेगा, बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए इदारा। द प्लाजा ओनर गेव अवे द टॉप फ्लोर टू somebody, some restaurant who were going to open a शीशा पार्लर as well। उन्होंने ये दे दिया, कमेंट किया कि अगर कभी यहाँ पे कोई स्मोकिंग की इसके करीब कोई चीज होगी, हम उनको
निकाल देंगे। आई वॉज अपसेट फॉर अ वीक, ये तो नहीं हो सकता। एंड देन आई मेट हिम, ही केम टू द ऑफिस, वी स्पेंट अ गुड 3 hours डिस्कसिंग थिंग्स, एंड आई टोल्ड हिम कि जिस दिन मैंने इदारे की बुनियाद रखी थी, आई हैड ओनली 4 kids विद मी। आई हैड पीपल हु वर कमिंग टू मी, और मुझे सीधा आमने सामने बैठ के धमकियां देते थे कि तुम्हें मरवा देंगे, बंद कर दो इसको, उठवा लेंगे तुम्हें यहाँ से। और मैं एक दिन के लिए डर भी गया था, परेशान भी हो गया था। बट देन रात को सोते वक्त अल्लाह ने तसल्ली ज़हन में ये डाली, तुमने तो ये अपने लिए खोला ही नहीं था, तुमने तो मेरे से ये कमिट किया था कि तुम अपने लिए नहीं करोगे ये। तुमने तो कमिट किया था तुमने ये मेरे लिए करना, तो तुम्हें क्या टेंशन। और मैं अगले दिन से अपने भाई को कह दिया था, तुसी जो मर्जी उन करो, मुझे ये 4 बच्चे पढ़ाने, दैट्स इट। द सेम थिंग हैपेंड टू मी अ फ्यू डेज अगो। और मैंने उसको कहा, ब्रदर, अगर तो ये नहीं हो सकता जो आप कह रहे हैं कि आप वो ये अपनी एक्टिविटी वो खत्म नहीं कर सकते, वो इसका लाइसेंस नहीं लेंगे, सिर्फ रेस्टोरेंट खोलना है, मोस्ट वेलकम। अगर आप उनको ये कन्विंस नहीं कर सकते तो प्लीज उनको बंद कर दीजिए। और अगर आप उनको बंद नहीं कर सकते तो मेरे दिल में अब तसल्ली है, मैं तो ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। मैं ब्रदर जितनी देर इधर रुक सकता हूँ रुकूंगा, आई विल मूव ऑन। और मैं इस तरह का बंदा हूँ, मैं कपड़े झाड़ के उठ के चला जाता होता हूँ, अल्लाह तेरे लिए कर रहा था, तेरी मर्जी जैसे चलाना। यू नो व्हाट हैपेंड, उन्होंने उनको निकाल दिया। आई वॉज रेडी टू फाइट फॉर माई किड्स। खैर है, काम बंद होता हो जाए, क्या होगा, कुछ नहीं होता। कितना करोड़ का नुकसान हो जाएगा मेरा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, जीरो से अल्लाह फिर शुरू करा दे, 1.5 का हो जाएगा। बट आई वॉज रेडी टू डू दैट, आई वॉज, एंड आई डिड दैट। और अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा नवाज दिया, मैं क्या बताऊं। तो मैंने उससे ऊपर वाला फ्लोर भी ले लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ निजाम। ये बहुत छोटी सी मिसाल है, पता है किस चीज की। उत्तर घबराते नहीं होते, अब कहूंगा मौत से डरते नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा क्या होना है, मार देना किसी ने, तो हम तो जिंदा ही इसलिए थे कि अल्लाह के यहाँ सुरखरू होना है। ये वो फिजाई बदर है जिसको इकबाल कहता है कि ये सिर्फ बदर के मकाम पे नहीं पैदा करनी होती, अपनी जिंदगी में कभी भी पैदा कर लो, तुम्हें अल्लाह मरने नहीं देगा। यहाँ मरने नहीं देने से मुराद है हारने नहीं देगा। तुम करबला में जान से चले जाओगे, लेकिन वो लोग जो यजीद को हक में समझते हैं, वो भी अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रख सकेंगे। देख लेना, कोई है आपको पता है कि नहीं पता कि लोग ऐसे हैं जो यजीद को हजरत यजीद कहते हैं, जो उसके नाम के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं, जो उस पर किताबें लिखते हैं, उसको जन्नती साबित करते हैं। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो यजीद को साबित करता है कि अच्छा आदमी था, और यहां तक चले जाते हैं, कहते हैं इमाम हुसैन गलती पर थे। उनमें से किसी की जरूरत नहीं है अपने बच्चे का नाम यजीद रख सके, हुसैन रख लेते हैं। ये है अल्लाह का निजाम। 300 लोग कैसे फिर जीते जंग। बेटे वो लोग खड़े हो गए थे लड़ने के लिए, वो लोग लड़ने के लिए फरिश्तों को अल्लाह ताला ने भेजा। अब वो फरिश्तों को देख सकते हैं। मैंने बेटे जिंदगी में ये इतनी दफा एक्सपीरियंस किया जिसका कोई हिसाब नहीं, कि जब भी मैं डर गया हूं, घबरा गया हूं, मैं किसी मकाम पे जीत नहीं सका। और जब भी मैंने क्या किया है, मेरी बहादुरी नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट माई बहादुरी, मेरा इसमें कोई स्किल नहीं है। मैंने अपनी यहाँ पर मिसाल ही सिर्फ इसलिए दी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि आपके सामने मैं मौजूद हूं। आपको ये किताबी बात ना लगे, आपको ये अनरियलिस्टिक ना लगे, वरना खुदा की कसम मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं जो ये सोचकर फैसला करते हैं, यार हक ये मैंने इस पे खड़े होना है, जो नुकसान होता हो अल्लाह के सुपुर्द। आप यकीन करें, मेरे पास बीसियों मिसालें हैं, अल्लाह नुकसान नहीं होने देता उनका। ऐसे उनकी मदद होती है कि वैसे लगता है वाकई कोई अनफोर्सीन कोई फरिश्ता है जिसको आप देख नहीं सकते, और वो मदद कर रहा है। आप नहीं देख सकते उसको, अल्लाह ऐसे मदद भेज देता है। बेटे प्लीज इस गजवा बदर के वाक्य से ये सीखना है। मौत भी सामने आ रही हो ना नजर, हक को हक ही कहना है, हक को बातिल नहीं कहना बेटे। और ऐसा होगा वाकई, 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यस, 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स करबला हो जाती है, मार दिए जाते हैं आप। लेकिन आपने तब भी मुस्कुरा के ही जाते हैं आप यहाँ से। आपको इब्राहिम के वाकयात नहीं पता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक आदमी जो बादशाह है वो कौम को इकट्ठा करता है और कहता है इसको वो आग में फेंकना है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, और फरिश्ता आ भी जाता है,
आगे कहता है हुजूर आप कहें तो मैं आपको सिक्योर कर दूं। तो वो पूछते हैं तुम्हें क्या अल्लाह का पैगाम लेके आए हो या अपनी तरफ से आए हो? नहीं जी मैं अपनी तरफ से आया हूँ, आप नबी है, मैं गुजर रहा था, मैंने देखा, मैं मैं आ गया, आपको मैंने सपोर्ट करूँ। कहा अगर तुम्हें अल्लाह ने नहीं भेजा तो इसका मतलब है अल्लाह खुद मेरे साथ है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, डालने आग में। मेरी एहसान से आई किसकी इमानत? उसी की इमानत है, डालने आग। एंड पीपल थ्रू हिम इन द फायर। आप जरा गौर करें, आग के अंदर दाखिल होने से पहले तक डेड इब्राहिम अलैहिस्सलाम नो के मुझे आग नहीं लगेगी। व्हाट ही डिसाइडेड, डाल लो जी आग। क्या इस्माइल को पता था छुरी नहीं चलेगी? इब्राहिम को पता था छुरी नहीं चलेगी अलैहिस्सलाम? until the छुरी was on the knife was on the neck, on the throat, किसी ने किसी को नहीं बचाया। एंड दे स्टार्टेड डूइंग, अल्लाह को ये है तो अल्लाह को ये। वह आपने हक देखना, बस आपने क्या देखना है? हक देखना है आपने। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, फरिश्ते आते हैं मदद कर देते हैं, अल्लाह आगे भेजे हुए होते हैं। आपको भी नहीं पता होता कहाँ से मदद हो रही है, मैं आपको बता ही नहीं सकता कहाँ कहाँ से मुझे अल्लाह ने मदद की है। आप हैरान होंगे क्या क्या अल्लाह ताला कर जाता है। 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स यस। फिर अल्लाह ने दूसरों को भी तो बताना ना, ओ भाई मैं इसकी मदद इसलिए नहीं करता, ये मुझे बहुत मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है। ये देखना मैं इसको यहाँ से मार पड़वाऊंगा, ये फिर भी मेरा ही है। ये देखो मैं इस गिलास को इसलिए नहीं ऊपर रखा हुआ, ये मेरा फेवरेट है। देखना इसको जितनी दफा मर्जी जमीन पे फेंक लो ये टूटता नहीं है, इसलिए इसकी ज्यादा एहतराम है, इकराम। वो अल्लाह ने इस बताना आता है, वरना लोग मानेंगे? वरना ये बनु मैया तो यही कहती थी, बनु हाशिम जो है इन्होंने एवं ड्रामेबाजी की है ताकि इनको वापस अथॉरिटी मिल जाए। अब हम गजवा बदर का क्वेश्चन लिखने के काबिल हैं। असल सबक आपको अब आप दी एंड की स्टोरी सुने सबसे, कि भाई देखो फिर अल्लाह जब मदद करता है कैसे मदद करता है, क्या कुछ अल्लाह ने कर दिया। यू गुड ऑन दिस? थोड़ा सा लिख के आपका टेस्ट शुरू कराएंगे, ठीक है? जी बेटे। मैं आंसर डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है बेटे? आपने इस सारे में से कम ये शेर लिखा होगा। When the Muslims migrated, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इस दीन को अपने हर वक्त अपने नाम के साथ रखें, अपनी सोच के साथ रखें। माइग्रेटेड टू मदीना, they did not bring anything with them. They had left their property, their livestock, and everything else in Makkah. सब कुछ उन्होंने कहाँ छोड़ दिया था? मक्का में। The disbelievers had captured all of this wealth and were using it in trade. Livestock. The Muslims wanted to attack one of the caravans traveling
क्या बेटे? सॉरी। अब ठीक है। ट्रैवलिंग फ्रॉम सीरिया टू मक्का, बट अल्लाह had not allowed fighting until he allowed the Muslims to fight and promised that they would capture a lot of wealth in their fight. अल्लाह ने ना सिर्फ उन्हें एक वादा की अलाउ किया, बल्कि वादा किया कि जल्दी से ये इनको अच्छी खासी दौलत मिल जाएगी। लिख लिया यहाँ तक बेटा? डन है यहाँ तक? ठीक है, मेरा ख्याल है अब इंग्लिश का टेस्ट स्टार्ट करा लेते हैं। यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। 1 मिनट से मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।